जलवायु परिवर्तन को लेकर आज मानव जीवन बेहद ही संकट में पड़ा हुआ है। आज तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। जिन जिम्मेदारों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि पेड़ ना कटें, वृक्षारोपण सही तरीके से हो, वही जलवायु परिवर्तन विभाग के नियमों की स्वयं धज्जियां उड़ा रहे हैं और वन भूमि पर कब्जे की होड़ जो मची हुई है वो कहीं न कहीं निजी स्वार्थ को लेकर भी यहाँ जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन मंडल सूरजपुर के वन परिक्षेत्र रामानुज नगर और ये कच्छ क्रमांक रिजर्व फॉरेस्ट 1952 जो है, आज हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ एक जनप्रतिनिधि अपनी दबंगई से या यूं कहें शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए वन विभाग के जमीन पे आतिशी कब्जा कर रहा है और वन विभाग का जो जिम्मेदार अधिकारी है अर्थात इस रेंज का रेंजर, जिस पर वन भूमि को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, पेड़ों को कटने से बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, वह अपने ड्यूटी को, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपने कर्तव्यों को कहीं ना कहीं झूठा बना रहा है या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ महतारी से सीधे सीधे गद्दारी कर रहा है। वह रेंजर है रामचंद्र प्रजापति, जो यह कारनामा अपने वन परिक्षेत्र में कर रहा है। ये जो पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहूँगा, ये जो दृश्य देख रहे हैं ये बाउंड्री की गई है, फेंसिंग किया गया है। यह फेंसिंग यहीं तक नहीं होना चाहिए था, इससे तकरीबन जो आप नदी के सामने से ये दृश्य देख रहे हैं, यहाँ उस दबंग के द्वारा कब्जा किया गया है जो इस गांव का कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी है, उप सरपंच बतौर यहाँ काम कर रहा है और अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए वह इस जमीन पर कब्जा करवा रहा है। इसकी जानकारी इस गांव के जागरूक ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्राधिकारी से भी की, किंतु उसने इस गांव के ही लोगों को गलत साबित करने का ठान लिया कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। जो कब्जाधारी हैं वो मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे, शपथ पत्र देंगे कि कब्जा हटाया जाए हमारा, तब वह कब्जा हटाएगा। यह कैसा नियम है? यह रेंजर संविधान के नियमों को भी नहीं मान रहा है, वन अधिनियमों को भी कहीं न कहीं पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम बात करते हैं हमारे साथ यहाँ के बेहद ही जागरूक जो गांव वालों के लिए इस गांव के विषय में सोचते हैं। इस विषय को उन्होंने कई लोगों के समक्ष रखा, उच्चाधिकारियों के समक्ष, और अभी तक क्या नतीजा मिला है और क्या हो रहा है इस मामले में हम जानकारी लेना चाहेंगे। राधे श्याम जी, जो काफ़ी पुराने यहाँ के सियान माने जाते हैं, उनका क्या कहना है? चौकीदार भी रहे हैं ये वन विकास निगम के प्लांटेशन का। ये क्या कब्जे की स्थिति जो बनी हुई है यादव जी, जो कब्जा लोग किए हैं यहाँ पे, उस पे कैसे रेंजर गलत नियम डालकर उनका कब्जा नहीं हटवा रहा है और आप लोग बाजार मांग रहे हैं कि बाजार के लिए ज़मीन दी जाए सार्वजनिक उपयोग के लिए, उसे नहीं दे रहा है, कहता है आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा। क्या मामला है? हाँ सर, इसको हम लोग गांव वाले सब मिलके बाजार के लिए मांग रहे हैं, जिसमें हमारे निजी के लिए रेंजर साहब ज़मीन को छोड़ दिया गया, बाजार के लिए नहीं दे रहे हैं। अब आज इसमें 2000 से सर गांव वाले विरोध करते करते आ रहे हैं कि सरकारी ज़मीन रह गए, मरघट स्थान है, जंगल है, जिसमें विभाग को हमने आवेदन दिया सर 2020 साल 3 महीना के पहले कि ये कब्जा ना किया जाए। खेत बन गया, खेत फसल उगा लिए, कोई विभाग ध्यान नहीं दिया। इधर ऐसे करते करते हमने आज 2000 से इसके पीछे आए हैं सर, जबरदस्ती विभाग को पता नहीं क्या करता है, विभाग ध्यान ही नहीं देता हमारे बात को। हम कहीं जाते हैं झूठ हो जाते हैं। 100 आदमी 50 आदमी हम जुट के उसके घेरा डाले कि सर मत कमाओ, मत करने दो, बाकी वन विभाग बोले कि नहीं लिख के दो स्टाम्प में, तब आपको छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब क्या जो कब्जाधारी हैं, कब्जाधारी यदि लिख के देंगे स्टाम्प पे तब वो कब्जा हटवाएंगे, ऐसा कहा? हाँ, यही वन विभाग के द्वारा ही बोला, वन विभाग के द्वारा ही बोला गया कि स्टाम्प में लिख के दो तो हम इसका झाला झोपड़ी हटवाएंगे, नहीं हटवाएंगे। इससे चलते और झाला बन गया, जब इसी को देख के जंगल में लाखों झाला बन रहा है, वन विभाग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ वन परिक्षेत्र अधिकारी रामचंद्र प्रजापति जी, आप शायद प्रमोट होकर एसडीओ बनने वाले हैं। विभाग आपके क्रियाकलापों की जांच यदि करवा दे तो निश्चित तौर पर एसडीओ बनने का सपना तो दूर, आप फॉरेस्ट में
सेवा देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर यह एक जगह की समस्या नहीं है। इस रेंज में इस अतिक्रमण की समस्या को आपने अपने जूते की नोक के समान मान के बैठा है। और जो गांव के लोग, जागरूक व्यक्ति जो कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण हटाइए, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं, या तो आप किसी बहुत बड़े राजनीतिक दबाव में हैं, या छत्तीसगढ़ महतारी को निश्चित तौर पर कर्तव्यहीनता के साथ आप बिल्कुल विमुख हो रहे हैं अपने कर्तव्यों से। आपको इस पे ध्यान देना होगा, अन्यथा मैं उच्चाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जो स्थिति इस गांव की है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराते हुए कार्रवाई की जाए। और भी हमारे बीच ग्रामीण मौजूद हैं, हम पूछेंगे कि भाई बाजार की आवश्यकता कितनी है और ये संघर्ष आप लोग कर रहे हैं। इस महेशपुर गांव के बारे में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कुछ क्या कहा जिससे आप लोगों को ठेस पहुंची है? सर, यहाँ के बारे में सबसे पहले तो मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ जो अभी वर्तमान में ग्राम महेशपुर में जो बाज़ार लग रहा है, रोड के किनारे है और वो दूसरे का पट्टा वाला ज़मीन में लग रहा है, रोड से सटा हुआ है, जिसमें गाड़ी मोटर का खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं है। अर्थात दुर्घटनाएं भी हो सकता है। कई ठो दुर्घटना घट भी चुका है। उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पूरा जंगल का ही ज़मीन से लोग बसे हुए हैं। बहुत कम ही यहाँ पट्टाधारी लोग हैं। जो शासन के द्वारा वन अधिकार पट्टा अभी जो दिया गया है आदिवासी भाइयों को, जो कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व काबिज करके यहाँ थे, उनको पट्टा प्रदान किया गया है, वही पट्टा है। और कुछ पुराना सेटलमेंट वाला ज़मीन का है, बीच में पट्टा बना था। बाकी यहाँ जंगल में ही निवासरत हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे आदिवासी हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सार्वजनिक हित और विकास के लिए बाजार के लिए मांग किए। इससे कहीं भी पेड़ों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था? पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचता सर। अब यहाँ देख रहे हैं, बस इसी जगह के लिए हम लोग मांग किए थे, जिसमें शासन को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा नुकसान तो इससे और आप लोग को दिखाएंगे। ऐसा जगह है जहाँ कितने करोड़ों का लकड़ी कट गया, नुकसान हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। हमने कई बार निवेदन भी किया और ये बाज़ार के लिए जब मांग किए तो बोले कि रायपुर जाना पड़ेगा, तो उनके पास जाना पड़ेगा करके रेंजर महोदय के द्वारा बोला गया। उसी बीच में मैं बोला कि सर, जब व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप उप सरपंच जी के कहने से या सरपंच जी के कहने से और कहते हैं कि ये लोग पंचनामा बनाए हैं 50-60 लोग मिल करके, तो मैं बोला अगर 50-60 जने मिल करके सरपंच हो चाहे उप सरपंच हो चाहे गांव के हों, अगर एक व्यक्तिगत के लिए आप उसको ज़मीन को बचाने के लिए कहते हैं तो 2-2.5 हेक्टेयर ज़मीन एक व्यक्ति के लिए बचा देते हैं। तो मैं बोला हम लोग 2.5 से लेकर 3 एकड़ आपके पास सर हम लोग हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग का जंगली क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची यहाँ लागू है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमें बाज़ार के लिए 3 एकड़ श्रीमान अगर ज़मीन प्रदान कर देते तो इससे हम लोग का ग्राम महेशपुर का विकास होता। तो इस बीच में वो बोले कि आपके गांव वाले ही दिलाए इसलिए तो हम दिए। तो मैं बोला कि इस प्रकार से हमारे ग्राम महेशपुर में कितने आदिवासी भाई गरीब पड़े हुए हैं, तो जो लोग दिलाए हैं सर उनका मैं भी दस्तखत को देखना चाहता हूं कि किनका किनका इसमें दस्तखत करवाए हैं, कि कौन कौन इसमें संलग्न है जो कि ज़मीन दिला रहे हैं आप लोग से मिल करके। तो और गरीब भाई लोग को भी वो लोग ज़मीन दिलाएंगे। इतना कहने पे वो लोग कोई कागजात मेरे को नहीं दिखाए और गोल मोल बात को घुमाने लगे। और देख लीजिए सर, आप लोग के बीच में ये ज़मीन पड़ा हुआ है कि 2.5-3 हेक्टेयर भूमि को एक व्यक्ति के लिए उप सरपंच वीरेंद्र कुमार राजवाड़े के ही वार्ड में उन लोग का पारा मोहल्ला है और वो अपना निजी स्वार्थ के लिए वोट बैलेंस बनाए रखने के लिए इस प्रकार से जंगल का ज़मीन को अधिकारी अमला के लोग के साथ मिल करके व्यक्तिगत हित के लिए यहाँ पे छुड़वाए हैं, जबकि सार्वजनिक बाज़ार के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें शासन को किसी प्रकार से कोई पौधा का नुकसान नहीं होगा। सर आप लोग के सामने में देख सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति आपने सुना, वोट बैंक की राजनीति के लिए वन जमीन पर अतिक्रमण की होड़ मची है इस गांव में, और वन परिक्षेत्राधिकारी उन अतिक्रमणकारियों को खुला सह दे रहे हैं कि आप आओ और कब्जा करो। क्या लगता है इसके लिए जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे रिश्वत भी ली गई होगी, तभी तो उनका सपोर्ट किया जा रहा है?
भाई रिश्वत का तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर, लेकिन ये बताइए, आप भी समझ सकते हैं अगर किसी एक व्यक्ति के कहने से या 4 जने 10 जने चाहे 50 जने ही मिल करके अगर अधिकारी को बोलते हैं कि इसको व्यक्तिगत हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए सर आप 2 एकड़ चाहे 2.5 एकड़ ज़मीन छोड़ दीजिए, तो छोड़ दे रहे हैं। और सार्वजनिक हित के लिए हम लोग 2.5 एकड़ ज़मीन को बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस पर क्या समझा जाए? ये ना समझा जाएगा। अब इसे क्या समझा जाए, कहने का अर्थ सीधे तौर पर, क्योंकि ग्रामीण बेहद ही सीधे साधे होते हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। गांव के वातावरण में जो हो रहा है, यदि इसके अतिक्रमण के विरोध में, पेड़ों को काटने के विरोध में या जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, निश्चित तौर पर जागरूक हैं। इन्हें जागरूक मानना चाहिए और इनके आवेदन निवेदन को उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच करते हुए कार्रवाई निश्चित तौर पे करनी चाहिए। ये जो बाजार का मांग कर रहे हैं आप लोग, ये कितने दिनों से कर रहे हैं बाजार का? बाजार का मांग हम लोग बहुत दिन से मांगते आ रहे हैं कि बाजार के लिए हमको जगह चाहिए साहब, जगह चाहिए साहब, और हमको कोई प्रकार से जगह नहीं मिल रहा है। देखिएगा कोई प्राइवेट लोग आता है झाला घर बना के, झाला बना विभाग कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। हमने जंगल 1938 में वन विकास निगम को 2015 में कोई अवैध मैंने वहाँ झाला उला था उसको हटवाने के लिए, और फिर खाली करवाया फिर वन विकास निगम ने, और किसी के पास रिश्वत लिया कि नहीं लिया, दूसरे का झाला तैयार हो गया जिसमें हम आवेदन दिया वन विकास निगम को, अधिकारी कर्मचारी को झाला झोपड़ी हटाया जाए, जंगल को नर्सरी लगवाया जाए, प्लांटेशन किया जाए, जंगल को बचाया जाए। वन विकास निगम ने जंगल का कोई बचाव नहीं किया। जिसमें जंगल के पौधा लगा तो पौधा को काट दिए, जनता लगा दिए, वन विकास देखते रहता है, कोई ध्यान नहीं। इसमें जंगल के अत्याचार देखते हुए हमारे जंगल के पर्यावरण नष्ट हो जा रहा है साहब। लेकिन जंगल ऐसा था कि घना घेर देखने में, रूम में जाके सूते रहते हैं अधिकारी, सब अधिकारी लोग जाके सो रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। हम आते हैं आके रिश्वत लेकर चल देते हैं, आते हैं तो पार्टी लेवल बात करते हैं। जी, आपने जो कहा बिल्कुल सच्चाई है। आप शुरू से इस जंगल को देखते आए हैं, इस जंगल को आपने पाला पोसा है। किस तरीके से जंगल की कटाई अंधाधुंध हो गई और नतीजा आज वैश्विक तौर पर सबके सामने है। इस गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस गांव में जो जंगल पे अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो रहा है, उसे हटाने के लिए इस गांव के एक शख्सियत ने भी बहुत बड़ी मेहनत की है, किंतु जहां भी उन्होंने आवेदन दिया अभी तक सुना नहीं गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करते हैं जल जंगल और जमीन की, कि जल जंगल जमीन की जो सेवा करते आए हैं वनवासी, आदिवासी या ग्रामीण, यह जल जंगल और जमीन उन्हीं का है और कई लघु उपज वनों से इन ग्रामीणों की कमाई भी हो रही है। किंतु उनके भी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर यदि ऐसा रेंजर पलीता लगाए तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च अधिकारियों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं जो इस रेंजर के द्वारा अतिक्रमणकारियों की सह पर कुछ बताना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। इस अतिक्रमण को लेकर आप क्या मानते हैं? आने वाली पीढ़ियां यदि आप जागरूक हैं और कार्रवाई नहीं करता है वन विभाग, तो पेड़ तो कटेंगे ही अतिक्रमण के लिए, और उन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर बाजार की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, वो बाजार के ज़मीन के लिए कह रहा है कि आपको दिल्ली रायपुर जाना पड़ेगा। क्या आप माजरा है? तो सर हमारा यही है कि बाज़ार के लिए वो दे नहीं रहे हैं, और जंगल हमारा पूरा विनाश हो रहा जा रहा है। अब आए वाला पीढ़ी में क्या करेंगे हमारे बाल बच्चे लोग? अब ये जंगल है तो कम से कम हमारा इसमें जंगल में कितनी कमाई है, महुआ, तेंदुआ, पत्ता, गरीबों का जियाड़ है भाई। तो आप मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जल जंगल जमीन जो पुराने लोग रहते आ रहे हैं, जहां पूर्वज रहते आ रहे हैं, वह जल जंगल जमीन आपका है। उसमें जो लघु वनोपज होते हैं, जैसा कि आपने कहा महुआ, कोदो, कुटकी, जो भी हो, हर्रा बहरा, तो इससे मुख्यमंत्री बात करते हैं कि ग्रामीणों की कमाई हो रही है। तो ये किस तरीके का यहाँ वन विभाग का रेंजर काम कर रहा है कि यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टी नज़र आ रही हैं? जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वैसा कहीं भी नज़र नहीं आता।
ये कर्मचारी लोग जितना है, ये चाहे निगम का हो चाहे फारिश का हो, कोई जंगल का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज आवेदन भी देते हैं, उसका कोई सुनाई नहीं होता है इस गांव में। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे इस खबर को तनिक गंभीरता से लेते हुए ऐसे छत्तीसगढ़ महतारी को बेचने वाले रेंजरों के विरुद्ध कार्रवाई करिए, क्योंकि ऐसे रेंजर जहां रहेंगे जंगल को बेचते रहेंगे, चाहे जंगल की जमीन हो या ग्रामीणों का जल जंगल जमीन जिसकी आप बात करते हैं वो हो। हम ऐसे रेंजरों का सम्मान करते हैं, ऐसे वन कर्मियों का सम्मान करते हैं जो अपनी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, जंगल को बचा रहे हैं, वन्य प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात करने वाले मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बहुत अच्छा साबित कर रहे हैं कि यह योजना बहुत अच्छी है। अब देखना होगा कि ऐसे रेंजर के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। सहयोगी हिमांशु दास के साथ कैमरा पर्सन महेंद्र देवगन और मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, छत्तीसगढ़।